बिल्डिंग मटेरियल की कौन कौन सी चीज़ें हम अपने घर में स्टॉक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जाहिद नवाज़। आज की इस वीडियो में हम आपको सीमेंट के ताज़ा तरीन रेट्स अपडेट करेंगे। साथ में आपको गाइड करेंगे कि अगर आप मुस्तकबिल करीब में नया घर बनाने जा रहे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें हैं जो अपने घर में स्टॉक कर सकते हैं। आप भी जानते हैं हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें आज की डेट में जिस कीमत पर आपको मिल रही हैं, ये कीमतें आपको कल नहीं मिलने वाली। तो अगर आप भी नया घर तामीर करवाने का सोच रहे हैं तो वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इसके अलावा कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं दूसरी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, उनके कमेंट्स हमें मसूल हुए कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या हम प्लाट खरीद कर नया घर बनाकर में इन्वेस्ट करें ताकि जो हमारा पैसा है वो भी ज़ाया न जाए और साथ में हमें प्रॉफिट भी मिल जाए। इस पर भी आपको गाइड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट्स करके। तो पहले सीमेंट की कीमतें देख लेते हैं। अगर आप बेस्ट पे सीमेंट खरीदना चाहते हैं 1460 रुपये से लेकर 1520 रुपये में आपको मिल जाएगा पूरे पाकिस्तान में। सीमेंट की कीमतें पूरे पाकिस्तान में फ़िक्स नहीं होती। जहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री होगी वो वाला ब्रांड वहाँ पर 1390 रुपये का भी आपको मिल सकता है। वही सीमेंट हमारे लाहौर में आने तक या फैक्ट्री से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाने तक 1450 से लेकर 1550 रुपये उसकी कीमत हो जाती है। रास्ते का जो टैक्स होता है, कार्गो रेंट वगैरह, तमाम जो टैक्सेस हैं जो पब्लिक के ऊपर सीमेंट डीलर डालते हैं। अगर आप पाकिस्तान सीमेंट खरीदना चाहते हैं 1440 रुपये से लेकर 1490 रुपये में आपको एक बैग मिलेगा। डीजी सीमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं आज आपको पाकिस्तान की मार्केट में 1460 रुपये से लेकर 1520 रुपये में मिल जाएगा। फौजी सीमेंट भी 1480 रुपये से लेकर 1510 रुपये में। अगर आप लक्की सीमेंट खरीदना चाहते हैं 1450 रुपये से लेकर 1485 रुपये में। कुहाड़ सीमेंट 1440 रुपये से लेकर 1490 रुपये में। चराट सीमेंट 1430 रुपये से लेकर 1440 रुपये में। अगर आप मैपल लीफ सीमेंट को लाइक करते हैं 1480 रुपये से लेकर 1530 रुपये में आपको एक बैग मिलेगा। अगर आप पावर सीमेंट खरीदना चाहते हैं 1480 रुपये से लेकर 1520 रुपये। अस्करी सीमेंट 1470 रुपये से लेकर 1510 रुपये। पानियर सीमेंट 1450 रुपये से लेकर 1495 रुपये। पायदार सीमेंट अगर आप खरीदना चाहते हैं 1430 रुपये से लेकर 1485 रुपये में आपको एक बैग मिलेगा। इसके बाद फाल्कन सीमेंट 1410 रुपये से लेकर 1450 रुपये में। फ्लाइंग सीमेंट भी 1430 रुपये से लेकर 1470 रुपये में आपको एक बैग मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप फैक्टो सीमेंट खरीदना चाहते हैं 1400 रुपये से लेकर 1430 रुपये में आपको एक बैग मिलेगा। कुछ ऐसे सीमेंट ब्रांड हैं जो कराची में आपको सस्ते मिलेंगे, वही सीमेंट हमारे पंजाब में अगर आ जाएं यहाँ पर आपको महंगे मिलेंगे। कुछ सीमेंट के ऐसे ब्रांड हैं जो हमारे पंजाब में बन रहे हैं, वही सीमेंट अगर आपको कराची में ख़रीदना पड़ेगा तो आपको महंगे मिलेगा। सिंपल और सादा सा फंडा है, फैक्ट्री से जितना सीमेंट का बैग दूर जाएगा इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये जो हमने आपको रेट्स अपडेट किए हैं, आज 8 अक्टूबर है 2024। अपने प्यारे व्यूवर को बताता चलूँ, आपके सिटी वाइज ये कीमतें 30 रुपये से लेकर 130 रुपये, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो हमारे दोस्त बोल रहे थे कि हमने अपना नया घर तामीर करवाना है, हमें गाइड कीजिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें पहले अपने घर में स्टॉक कर लें ताकि ये ख़राब भी ना हो और हमारा पैसा भी महफूज रहे। सबसे जो पहला आपने काम करना है, आपने जहाँ पर प्लाट ख़रीदा है उसकी आपने 4 दीवारी बनानी है, एक गेट आपने लगवा लेना है। इसके अंदर आप ईंटें स्टॉक कर सकते हैं, ईंटें 5 साल भी पड़ी रहेंगी, ये ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आप मार्बल ख़रीद के रख सकते हैं, ये 10 साल भी पड़ा रहे ख़राब नहीं होगा। धूप पे पड़ा रहे, बारिश पे पड़ा रहे, मिट्टी इसके ऊपर आती रहे, नो इशू। छत के ऊपर जो भट्टे की टाइल लगती है, आजकल तो ज़्यादा लोग छत के ऊपर भी मार्बल लगवाते हैं। अगर आपने टाइल लगवानी है छत के ऊपर तो आप भट्टे की टाइल भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, आपके घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है, तो फिर आप ऐसा करें, अपने घर की जो आपके डोर होंगे इनकी चौकाट खरीद के रख लें, उनके ऊपर अस्तर का पेंट करवा दें, जंग इनको नहीं लगता। जिसकी चादर की आप चौकाट बनवाएं, आप ये भी पहले स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने छत गार्डर टीआर की बनवानी है, जैसे आजकल ट्रेंड है, ज़्यादा लोग जो है छत के ऊपर लंटर डालते हैं, सरिया आप स्टॉक नहीं कर सकते, सरिया को जंग लग जाता है। अगर आपने छत गार्डर टीआर की बनवानी है तो आप गार्डर टीआर खरीद के इसके ऊपर अस्तर का पेंट करवा दें, या जिस कलर का पेंट आप करवाना चाहते हैं अस्तर का एक कोट करके इसके ऊपर आप फाइनल पेंट का कोट कर दें। आपके गार्डर टीआर अगर पानी से बचे रहे तो इंशाल्लाह ये भी 1 साल 2 साल पड़े रहे, नो इशू। इसके बाद वॉशरूम में, किचन में जो हम पाइप यूज़ करते हैं, यूपीवीसी पाइप या पीवीसी के जो पाइप होते हैं, वाटर फिटिंग में जो काम आते हैं, गैस की फिटिंग में जो काम आते हैं, आप ये भी ख़रीद कर अपने घर में किसी एक्स्ट्रा रूम में स्टोर कर सकते हैं। आप भी जानते हैं अगर आप ये चीज़ें आज ख़रीद लेंगे, अगर आपने घर तामीर करवाना है 1 साल के बाद,
جس قیمت پر آپ کو یہ تمام چیزیں آج ملیں گی، ایک سال کے بعد یہ قیمتیں تو آپ کو نہیں ملنے والی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ بلڈنگ مٹیریل کی یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں پہلے سے سٹور کر سکتے ہیں۔ آپ نے 6 منتھ کے بعد گھر بنوانا ہے، 1 سال کے بعد گھر بنوانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوستوں کا کمنٹ تھا کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے۔ پیسہ انہی لوگوں کے پاس ہے جن کا باپ بیٹا بھائی کسی دوسری کنٹری میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا چھوٹے جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کی اتنی آمدن ہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ مشکل سے چل رہا ہے۔ تو جو دوسری کنٹریز میں کام کرتے ہیں، لازم ہے بہت مشکل ہے اپنے گھر سے دور رہنا، بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں دوسری کنٹریز میں جاب کرنے کے، پیسہ ضرور بنتا ہے۔ تو میرے تمام دوست احباب جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ابھی مت کیجیے۔ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں یہ پلاٹ خرید لوں گا، مجھے یہ فائدہ دے گا، نہیں دے گا۔ پراپرٹی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ دوسرا، اس وقت اس کا خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ نے جو رجسٹری اور انتقال کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں، اتنا زیادہ ٹیکس لگا ہوا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی آپ پراپرٹی میں انویسٹ مت کریں۔ کچھ لوگوں کا کمنٹ تھا کہ ہم نیا گھر بنا کر سیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، اس میں پیسہ نہیں ہے۔ آپ کے مائنڈ میں ہے نا کہ میں 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر بناؤں گا، 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ میں تیار کرواؤں گا، وہی میرا گھر جو ہے 1 کروڑ 20 میں بک جائے گا۔ نہیں بکے گا، اس وقت لاس ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جن کے گھر آلریڈی تعمیر ہو چکے ہیں، پینڈنگ میں ہے، خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ بولتے ہیں یار ہمارا 80 لاکھ خرچہ ہوا ہے، کوئی ہمیں 80 لاکھ بھی دے دینا تو ہم یہ گھر فروخت کر دیں گے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے، آپ صرف اور صرف بینک میں سیف رکھیں، اپنے پاس سیف رکھیں، انویسٹ ابھی نہ کریں۔ ہمارے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کرنا میرا خیال ہے پیسہ ویسٹ کرنے کے برابر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ۔